अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इंसान अगर समझदार हो तो कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखता है। ख़ास तौर पर जब इंसान को किसी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो तो शऊर रखने वाला, अक्ल रखने वाला इंसान एक दफ़ा सोचता ज़रूर है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसको इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर अगर मज़ीद समझदार होता है तो अपनी जो गलती है उसको मानता है, इस्लाह की तरफ जाता है। लेकिन अगर ज़िद्दी होता है, नासमझ होता है, तो पहले तो कहता है मैंने गलती की नहीं, क्योंकि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। समझदार होगा, गलती की होगी, मानेगा, समझेगा, इस्लाह की तरफ जाएगा तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, आफरीन है हमारे वज़ीर आज़म साहब पर जो उल्टे सीधे बयानात देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इन बयानात पे आपको पता है शहबाज शरीफ साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद करवाती चलूँ, कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि जी भीख मांगने वाले कभी किसी चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते। आपको याद होगा, उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पे बहुत तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा था। ट्रेंड्स चले थे, उनके ख़िलाफ़ ही ज़्यादातर लोग बात कर रहे थे इस बयान के बाद। लेकिन इसके बावजूद आज भी उन्होंने अपने इस बयान को दोहरा दिया। कैसे? कौम की खुद मुख्तारी की बात की उन्होंने। अब ज़रा सुनिएगा कि शहबाज शरीफ साहब कौम की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को शायद समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने कहना क्या है और करना क्या है। पहले क्या बयान दे रहे हैं, आज क्या बयान दे रहे हैं। जो इनके फैसले हैं, IMF के सामने से घुटने टेक दिए, ये सब कुछ आपके सामने, यानी कॉल और जो उनका फेल है, क्या उसमें तजाद आपको दिखाई नहीं दे रहा? और बात क्या कर रहे हैं, अमली तौर पे क्या कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? आप कौम की खुद मुख्तारी पर समझौतों पे समझौते करते चले जा रहे हैं। और फिर ऐसे बयान देकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप यकीनी तौर पे कौम के मोराल को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पर हमला कर रहे हैं, मोराल को कम कर रहे हैं। आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमले कर रहे हैं। आपने कौम को अपने मुफाद के लिए झुकाने की बहुत कोशिश की, फिर किस खुद मुख्तारी की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, इमरान खान साहब हैं जो बार बार कहते थे कि कौम को किसी सूरत झुकने नहीं देंगे। अब हुकूमत का ही जो एक एक अमल है, आप नीयत देख लें, इनकी मकसद देख लें, सब नज़र आ रहे हैं कि क्या मकासद हैं, क्या नीयत है, करना क्या चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब, आप खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। आप किस खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं? आपसे सीधा सीधा सवाल है। आप तो खुद इमरान खान के बकौल गुलामी के ज़रिए इक़्तिदार पर पहुँचे हैं, और इसके अलावा जो आप लोग बैरूनी क़ुव्वतों के आगे झुक कर उनका हर हुक्म पूरा करते हैं। इस हुकूमत को पूरा करने के लिए आप आवाम के सुख, चैन, आराम का खून करने पर तुले हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब का एक और ज़रा लतीफ़ा सुन लीजिएगा। कह रहे हैं कि जी वो सुपर टैक्स से जो जमा होने वाला पैसा है ना, वो ज़ाया नहीं होने देंगे। अब मैं क्या कहूँ इस पर शहबाज शरीफ साहब? शायद सही कह रहे होंगे आप, दुरुस्त कह रहे होंगे आप। जैसे आपने अवाम के करोड़ों अरबों रुपए अपने गैर मुल्की दौरों की तशहीर करके ज़ाया किए, वैसे ही ये जो हासिल करदा टैक्स है, इसको भी ऐसे ही आप अपनी शाह खर्चियों पे लगा देंगे। लेकिन सही कह रहे हैं शायद कि पैसे ज़ाया नहीं होंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे, ज़ाया नहीं होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और हमने मान भी लिया। अब वो दिन चले गए हैं जब कौम आपकी बातों में आ जाती थी। आप लोग इमरान खान को ताने देते थे, लेकिन अब सब कुछ आप पर ही उल्टा पड़ रहा है। आप लोगों की नाअहलियाँ, नाकामियाँ, कोई होमवर्क आप लोगों ने किया नहीं था, आने की आप लोगों को जल्दी थी। अभी सब कुछ खुल खुल कर अवाम के सामने आ रहा है, और आप इन नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये जो मिफ्ता साहब हैं उनकी कुर्बानी देना चाहते हैं, ताकि आप लोग अवाम में एक बाकायदा ये तासुर दे सकें कि जी हुकूमत और मईशत को ठीक करने के लिए कितनी संजीदा है, कि देखें जी हमने मिफ्ता साहब को भी कुर्बान कर दिया, अब उनकी जगह कोई और आ गया। लेकिन अवाम आपकी, मेरे ख्याल से जो रवायती हरबे हैं ना, इनसे तंग आ चुकी है। अच्छा, और तो और अवाम तो वैसे मिफ्ता साहब की भी रोज़ रोज़ के रोने धोने से तंग आ गई है, और ये बात सच है। अगर मैं मिफ्ता साहब की बात करूं, ये बात अब सबको पता है कि जी मिफ्ता साहब की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है। वो अच्छे वज़ीर ख़जाना साबित नहीं हुए हैं, और वो अपनी नाकामियों, नाअहलियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालकर खुद को हर किस्म की जिम्मेदारी से आज़ादी देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जब से आए हैं। लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना कि मिफ्ता साहब की जो नाकामी है, नाअहली है, उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब हों। ये बात सब जानते हैं कि मिफ्ता साहब मुआशी लिहाज से खुद से फैसला ले ही नहीं सकते। यकीनी तौर पर वो वज़ीर आज़म से डिक्टेशन ले रहे हैं, और उन्हीं के कहने पे मईशत की तबाही कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि मिफ्ता डिक्टेशन से तंग आ गए हों, उन्हें अपने बदले जाने का खदशा भी लाहक हो, क्योंकि इन दिनों इसहाक डार साहब की वापसी का आपको पता है भाई, खबरें गर्दिश कर रही हैं, और मिफ्ता साहब के रुखसत हो जाने की खबरें बड़ी ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही, तमाम लोग सुन रहे हैं। अब इसी वजह से मिफ्ता साहब और शहबाज शरीफ, ये जो शहबाज शरीफ है और अपनी हुकूमत से, आप समझ लें कि एक लफ्ज़ होता है बदजन, ये बड़े बदजन नज़र आ रहे हैं मिफ्ता साहब शहबाज शरीफ साहब से और अपनी हुकूमत से। आज शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुख्तारी की अहमियत पर रोशनी डाली, तो मिफ्ता साहब ने उनकी इस रोशनी में अपने इस बयान से बाकायदा अंधेरा भर दिया। सुनिएगा ज़रा, मिफ्ता साहब
क्या कहते हैं? मिफ्ता साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म उनके बेटों के फैक्ट्रियों पर भी सुपर टैक्स लगाया है। अगर आप टैक्स नहीं दे सकते और अगर दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेने हैं तो फिर खुददारी की जो बात है ना वो आप ना किया करें। अब ज़ाहिर ये बयान बहुत कुछ बता रहा है। लग रहा है कि मिफ्ता साहब ने बयान अपनी हुकूमत में मौजूद लोगों के ख़िलाफ़ दे दिया है और मिफ्ता साहब के इस बयान से बाकायदा लग रहा है कि जैसे वो शहबाज शरीफ साहब को साफ साफ कह रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं देना, कर्ज लेने हैं तो फिर खुददारी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता साहब आमने सामने खड़े हो गए हैं। अब देखें मिफ्ता साहब की कुर्बानी से ये जंग ख़त्म होती है या ये जंग जो है ये बढ़ती चली जाती है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।